की अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन करते हुए सम्मानीय मंच पर प्रणाम करती हूँ और मैं आज इस प्रांगण में हो रहे सशक्त बेटी सुंदर समाज के सभी मान भावों को प्रणाम करती हूँ कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं इस मंच पर कुछ बोल सकूंगी, लेकिन मुझे इस मंच पर सौभाग्य प्राप्त करने का कार्य श्रीमान उदय सिंह पुंडी जी सर ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि नारी केवल घर की शोभा नहीं बल्कि वह एक राष्ट्र और समाज की रीढ़ होती है। कि नारी केवल घर की शोभा नहीं बल्कि वह समाज और राष्ट्र की रीढ़ होती है, क्योंकि जिस समाज में नारी को सशक्त किया जाता है वह समाज सुंदर होता है। अगर हमें भारत देश जैसे समाज को सुंदर करना है तो पहले नारी को सशक्त करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि नारी सशक्त हो, उसके लिए पुरुषों को भी सशक्त करना होगा, क्योंकि इस राष्ट्र के नारी और पुरुष दोनों ही अंग हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती, दोनों हाथ से बजती है, इसीलिए हमें नारी और पुरुष दोनों को सशक्त करना होगा। पिछले पहले समय से चला आ रहा है कि पुरुषों से नारियों को कम समझा गया है, लेकिन आज के समय में नारी और पुरुष दोनों समान हैं। उनको हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन पहले के समय में नारी को बड़ी हीनता से देखा जाता था। आपने कुछ समय पहले ही देखा ऑपरेशन सिंदूर, नारी के गए सिंदूर का बदला भी नारियों ने ही लिया। इसलिए हमें किसी नारी को किसी शक्ति से कम नहीं बेटा, है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। सशक्त से आपका क्या आशय है? सर, सशक्त बेटी होती है तो उसको सशक्त रहने के लिए आपने लिखा हुआ है वही बोलिए, क्या लिखा है आपने? आपने लिखी है कॉपी? हाँ, तो आपने जो लिखा है बोल दीजिए सबके सामने। सशक्त बेटी का मतलब यह है कि उसको अपना आत्मनिर्भर रहकर अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। आपने यहाँ लिखा है मैं आत्मबल से भरपूर हूँ, अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हूँ, सही लिखा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप ये बोलो। दूसरी बात आपने लास्ट में लिखा है सावित्री का जीवन। तो सावित्री दो हुई हैं, और भी हुई होगी मेरी जानकारी में, जो ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं तो दो सावित्री हुई हैं, एक हमारे धार्मिक ग्रंथों में या हमारे पुराणों में है और एक सावित्रीबाई फुले। तो आप दोनों के बारे में कुछ जानते हैं और दोनों में आप कैसे मतलब कहने बेहतर मानती हैं और क्यों? सावित्री फुले तो एक शिक्षिका थी जो उन्होंने इन नारियों को चार दीवारों से बाहर निकालने की एक योजना बनाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इस कानून के विरुद्ध लड़कर उनको बाहर निकाला। और दूसरी सावित्री वो थी जो अपने पति सत्यभान के लिए यम से लड़ी थी। तो आपके अनुसार दोनों में कौन? ताली एक बार बहन के लिए जानकारी के लिए। तो आप दोनों सावित्री के बारे में आपका क्या राय है कि दोनों ही आदर्श हैं या इनमें कोई? दोनों ही सावित्रीबाई फुले मेरे लिए तो आदर्श है। एक ने शिक्षा की बहनों को मुक्त कराया, शिक्षा के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया, और एक सावित्रीबाई फुले उन्होंने दिखाया कि उनके कितनी धैर्य शक्ति है, उनमें कितनी शक्ति है कि वो यम को भी अपने वश में कर सकती है। उन्होंने अपने पति के प्राण लौटाने के लिए यम को अपने वश में किया। सशक्त बेटी का स्वाभिमान क्या है बताएं? अगर सशक्त बेटी होती है तो उसका एक ही स्वाभिमान होता है कि वह अपने आत्मनिर्भर लेके इस मंच पर बोल सके या अपने स्वाभिमान से किसी के सामने खड़े होकर कुछ कह सके। सबसे अच्छी बात है। होता क्या है, जब ऐसे सवाल आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनमें कहते हैं, चुनने लगते हैं किसी एक को। और आपने उसमें भी जैसे अभी बात चली थी फेमिनिज्म की, तो कुछ लोग कहते हैं अरे मतलब पुरुष प्रधान जो हमारी पौराणिक सावित्री हैं वो क्या है, वो अपने पति के लिए यम से लड़ रही हैं। लेकिन कुछ नारीवादी सोच जो बहन ने बताया था कि संस्कृति नहीं जानते, संस्कार नहीं जानते, वो कहेंगे ये यहाँ तो पुरुष प्रधानता की बात हो रही है, जबकि आपने उसमें अच्छी चीज ली कि अगर नारी अपने आप पे आ जाए तो यम से भी जीत सकती है। तो आपने जो प्रेरणा ली है, हर जगह हर चीज है, लेकिन आप प्रेरणा क्या चीज ले रहे हैं? आपने बेहतरीन प्रेरणा ली है। एक बार बहन के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आपने चीजें पकड़ी और दोनों ही हमारे लिए आदर्श हैं। ठीक है बेटा, आपको कुछ और किसी को पूछना हो? बाकी सबसे जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियां का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष
प्रश्न है ज्वलनशील आज आपके सामने, ये प्रश्न है ज्वलनशील आपके सामने आज। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। इसी पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को धन्यवाद। जोरदार तालियां बहन के लिए। सशक्त